हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने टाइटल देखा, उसी के हिसाब से आज का हमारा मुद्दा है डिप्रेशन। डिप्रेशन की शुरुआत कहीं ना कहीं अकेलेपन से होती है और अकेलापन आजकल का करीबन एक आम समस्या है, क्योंकि हमारी जीवन शैली बदल चुकी है। हम लोग बहुत से कारणों से बहुत से मौक़ों पर उदास हो जाते हैं। यदि हम किसी इम्तिहान में फेल हो जाते हैं या आज के समय में नकारे जाते हैं उनके द्वारा जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, या किन्हीं कारणों से हमारा कोई अजीज गुजर जाता है, ये सारे चीज़ों से इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है। लेकिन जब अकेलापन बड़े रूप में आता है, उसे हम डिप्रेशन समझ सकते हैं। डिप्रेशन के कारण हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है और हमारे आत्मविश्वास, जिसको वो पूरी तरह से तोड़ देता है। लेकिन मेरे समझ में एक इससे भी बड़ी समस्या है डिप्रेशन के कारण, कि हम अपने आप को समाज में किस रूप से देखना चाहते हैं। हमारी सोच जो होती है वो कभी कभी चेंज हो जाती है। हम अपनी अच्छाई को अच्छाई मानने से इनकार कर सकते हैं। हमें लगता है शायद अच्छा होना समाज में बहुत अच्छा बात नहीं है, इसके कारण हमें दुख उठाना पड़ता है। कुछ लोगों को ये भी देखते हैं कि वो बुरे हैं लेकिन खुश हैं। ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो ये सामाजिक रूप से भी एक बुराई है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, जैसा कि हमने बोला कि कुछ तरीके हैं जिससे हम डिप्रेशन से निजात पा सकते हैं। 5 ऐसे तरीके मैं बताऊंगा जिससे हम डिप्रेशन को और अकेलेपन को अपने आप से दूर कर सकते हैं। पहला तरीका, अपने आप को उजाले में रखें। अक्सर हम अपने बंद रूम में होते हैं और लाइट कम होती है। अंधेरे में हमारे शरीर में मेलाटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये केमिकल ऐसा केमिकल है जो हमारे उदास होने का कारण बनता है और जो हमें थकान भरी स्थिति में रखता है, और इसके कारण हम बेड में गिरे रहना पसंद करते हैं। यही कारण है कि ठंड में डिप्रेशन बढ़ता है और गर्मी में इसका डिप्रेशन का इंटेंसिटी कम होती है। तो इसका उपाय है कि हम अपने आप को धूप में या सन में एक्सपोज करें। शरीर में पर्याप्त मात्रा में रोशनी मिलती है तो हमारा मेलाटोनिन का स्तर नीचे जाता है और जिससे हम अपने आप को थोड़ा सा खुशमिजाज महसूस कर सकते हैं। यदि आप सूर्य की रोशनी में नहीं जा पा रहे हैं तो कोशिश करें अपने रूम के लाइट्स को फुल डेंसिटी में रखें, ज़्यादा मात्रा में रखें। दिन में पर्दे खोल के रखें, बाहरी रोशनी को आने दें और खुले में टहलने का प्रयास करें। दूसरा है अपने आप को व्यस्त रखें, बिजी रखें। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको सच में अकेलेपन और डिप्रेशन के बारे में भी सोचने से रोकती है। आप ये कैसे करें? ये कुछ सिंपल स्टेप से हो सकती है। आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो करने का कोशिश करें। घूमना, कोई खेल जो आपको पसंद है उस खेल को आजमाएं और अपने लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करें। भले वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसका हासिल करना जरूरी नहीं है। उस जज्बे को रखना जिससे आप अपने आप को व्यस्त रखें, ये अति आवश्यक है। बिजी रहने से हमारे दिमाग में
गलत भावनाओं की आने की प्रवृत्ति कम होती है। तीसरा, अपने आप को ब्रेक दें। आप जिस भी काम में हों, व्यवसायी हों, एम्प्लॉई हों, कोई भी काम में हों, कुछ समय के लिए अपने आप को ब्रेक दें और अपने मूड के हिसाब से कुछ चेंज करें। जैसे म्यूजिक सुनना, गर्म पानी में नहाना, और एक और तरीका है मसाज। मसाज से आपकी थकान भी दूर होती है और टच थेरेपी बहुत अच्छा काम करता है इस मामले में। मतलब अपने आप को थकान के कामों से कुछ समय के लिए दूर रखें। कुल मिला के हैव फन, मज़े करें। चौथा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिप्रेशन के लिए भी और बाकी सारे लोगों के लिए, हेल्दी खाएं और फिट रहें। ज़्यादा चीनी, कॉफ़ी, अल्कोहल से दूर रहें। चीनी, कॉफ़ी कुछ समय के लिए हमें एनर्जी से भर देते हैं, लेकिन लंबे समय में ये हमें थकावट भरा महसूस करवाते हैं और कहीं ना कहीं एंजाइटी की ओर इसका रास्ता बनता है। अल्कोहल को हम गम भुलाने के लिए कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारक है। सो अपने आप को इससे दूर रखें। नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एंडोर्फिन पैदा करने का मौका देता है। एंडोर्फिन एक ऐसा रसायन है जिसे हम हैप्पी केमिकल भी कहते हैं। ये हमारे मन को, मिजाज को खुश मिजाज बनाता है। केमिकल में तनाव को कम करने और हमारे दिमाग में हैप्पीनेस को बढ़ाने की बहुत सारे गुण हैं। तो फिट रहें और बाकी बीमारियों के साथ डिप्रेशन से भी बचें। अब पांचवा है, हमें सामाजिक जीवन में रचने बसने की कला को सीखना होगा। इंसान कभी भी समुद्री टापू की तरह नहीं रह सकता, एक छोटे से जगह में तंग नहीं रह सकता। हमें अपने दोस्तों के बीच जाना होगा, अपने परिवार के बीच बसना होगा, उठना बैठना, समझना, उन सबको जानना और उनकी राय, ये सारे चीज़ हमें कहीं न कहीं डिप्रेशन से दूर ले जाते हैं। एक है टच वाली जो फीलिंग है। सपोज कि हमने कोई काम किया, उस दौरान वो जरूरी नहीं है कि हर काम अच्छा ही हो जाता है, कोई काम अच्छा नहीं भी होता, लेकिन उस दौरान कोई अपनी पीठ पर थपथपाए और बोले कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया, ये जो टच है ये हमको अंदर से मजबूती देता है और इसके कारण हम अच्छा फील करते हैं। ये परिवार और दोस्तों के साथ ही हो सकता है। इनके साथ गहराई से शामिल होना हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत मजबूत करता है। हम रोगों से दूर रह सकते हैं और जो बड़ी समस्या है, अपने आप को बीमार मानना, ये जो हम सामाजिक रूप से रचते बसते हैं या परिवार के बीच में रहते हैं, तो हम अपने आप को बीमार मानने से बचते हैं। बीमार मानना एक डिप्रेशन और मानसिक बीमारी का ही एक लक्षण है। तो हम अपने आप को बीमार ना माने, ये तभी हो पाता है जब हम अपने परिवार दोस्तों के बीच होते हैं, हम खुश होते हैं। ये 5 तरीके ऐसे हैं जो हमें डिप्रेशन से बचाते हैं। डिप्रेशन बहुत ही घातक बीमारी है, ये पूरे जीवन चक्र को खराब करती है।
तो इसे गौर करें, इन्हें आजमाएं और स्वस्थ हों। और यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मैं और भी बहुत सारी उचित जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।